ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ अरुण सिंह ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. अरुण सिंह जी, कर्नाटक प्रभारी होने के बाद पहली बार टीवी नाइन को आप इंटरव्यू दे रहे हैं. आप कर्नाटक प्रभारी होने के बाद संगठन में थोड़ा बदलाव लेने के लिए आप सोच रहे हैं, क्या क्या बदलाव होगा सर कर्नाटक में? देखिए, वैसे कर्नाटक का संगठन बहुत पुराना है और भारतीय जनता पार्टी की संगठन मजबूत भी है, लेकिन जिस एरिया में कम हमें वोट मिला है, जैसे उदाहरण के रूप में बताता हूँ, मैसूर रीजन है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मत कम मिलता है, सीटें कम जीतते हैं. ऐसे और क्षेत्र भी है. पहली प्राथमिकता है कि उन क्षेत्र में जहाँ पे बीजेपी को मत कम मिलता है, वोट कम मिलता है, उन क्षेत्र पे पार्टी के संगठन को और मजबूत करना, बूथ को और मजबूत करना. तो पहला प्राथमिकता यही है, जिसे हर क्षेत्र से बीजेपी को अच्छा सीट प्राप्त हो. सर, आप बोल रहे हैं मैसूर रीजन में बीजेपी पार्टी थोड़ा कमज़ोर है, उधर जेडीएस थोड़ा स्ट्रांग है. अभी बात चल रहा है जेडीएस के साथ बीजेपी गठबंधन हो सकता है. जेडीएस लीडर बीजेपी हाईकमांड से बातचीत कर रहा है. ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है सर? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है. हमारी तो कोई बात नहीं हो रही. किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है. भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत के आधार पर चुनाव लड़ती है और आज बीजेपी की सरकार है. हम अपने दम के आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी. दूसरी बात, नहीं, इस प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है. ऐसा नहीं है. हम लोग जेडीएस के साथ गठबंधन में नहीं है. उस क्षेत्र में पार्टी के संगठन को मजबूत करना, ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रक्चर उसको स्ट्रॉन्ग करना, जिससे कि बीजेपी का हमारा मानना है कि हम जब भी चुनाव जीतते हैं ऑर्गेनाइजेशन बेस के आधार पर चुनाव जीतते हैं, तो अधिक संगठन मजबूत करके हम उस मतलब मैसूर कर्नाटक के अलावा और भी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं, उस क्षेत्र में भी बीजेपी जीतेगी. और उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ आने वाले समय में जो कर्नाटक की तस्वीर होगी वो भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत या 2/3 बहुमत के साथ आगे बढ़ेगी. और जेडीएस लीडर, सीनियर लीडर बता रहे हैं सर, देवेगौड़ा साहब ने और कुमार स्वामी साहब ने बीजेपी हाईकमांड लीडर से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत हो गई है और आने वाले चुनाव पे हम दोनों बीजेपी और जेडीएस दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं. ऐसे और डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं. मुझको ऐसी कोई जानकारी नहीं है. हम अपने दम के आधार पर चुनाव तैयारी कर रहे हैं. हम अपने दम के आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे. मुझको ऐसी कोई जानकारी नहीं है. सर, अब प्रभारी होने के बाद और पहले भी ये बात चल रही थी, सीएम येडियुरप्पा को सीएम पद से हटाने का वो बात चल रही थी. अभी ऐसा हाईकमांड ऐसा सोचा है क्या? मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि येडियुरप्पा जी को हटाने की बात, कभी भी ऐसा नहीं सुना. येडियुरप्पा जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, मासपेशी लीडर हैं, पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने जो आम जनमानस, जैसे भाग्य लक्ष्मी योजना लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत पॉपुलर स्कीम्स है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हर वर्ग के लिए वो लेकर के चल रहे हैं. लोगों को लाभ मिल रहा है. इसलिए मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं, ना कोई ऐसा विचार है. ये बात है ना, कांग्रेस जेडीएस लीडर नहीं बताते हैं सर, बीजेपी लीडर ने बोलता है सीएम को हटाने के लिए हाईकमांड पूरा तैयारी कर रहे हैं बोल के. नहीं, वो तो कहेंगे, वो तो कन्फ्यूजन करेंगे ही. कांग्रेस के लोग तो कन्फ्यूजन दूर करेंगे, उनका कन्फ्यूजन करेंगे, उनका काम ही यही है. लेकिन इस प्रकार के कोई भी बात नहीं. बीजेपी लीडर येडियुरप्पा जी हमारे बहुत पुराने और सीनियर नेता हैं. वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे. वो मासपेशी लीडर हैं. अच्छा गुड गवर्नेंस के आधार पर वहाँ सरकार चल रही है. इसलिए ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार के कोई बात नहीं है. येडियुरप्पा एडमिनिस्ट्रेशन के आपके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन बारे आपका पूरा सहमत है सर? हाँ, सहमत है. और एक बात, विजेंद्र के बारे में बात ज़्यादा चल रहा है, वो राजनीति वही चर्चा चल रहा है राजनीति पार्टी का उपाध्यक्ष, पार्टी के स्टेट की यूनिट के उपाध्यक्ष है, अपना काम कर रहे हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं. विजेंद्र के बारे में आपको कंप्लेंट लेके आया बीजेपी एमएलए ने लास्ट टाइम, ऐसा खबर चल रहा था सर? मुझे इस प्रकार का कोई खास कंप्लेंट नहीं मिला किसी के बारे में. और लास्ट एक सर, कैबिनेट एक्सपेंशन और कैबिनेट रिशफल क्या होगा सर? देखिए, यह कुल मिलाकर के ये मुख्यमंत्री को देखना होता है. ये मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव है, उन्हीं का अधिकार क्षेत्र है कि कब एक्सपेंशन करना है. इसलिए उचित समय पे वो एक्सपेंशन करेंगे. हाईकमांड से ग्रीन सिग्नल मिला है सर? मैं जैसा कहा ना, ये मुख्यमंत्री का ही प्रोगेटिव होता है, उन्हीं का अधिकार होता है. हाँ, चर्चा करके वो उचित समय पे
कैबिनेट एक्सपेंशन करेंगे और जब भी करेंगे पता चल जाएगा। सर कैबिनेट एक्सपेंशन और रीशफल क्या होगा सर? हाईकमांड क्या सोचा? कुल मिला करके देखिए, सरकार में किसको रहना है, नहीं रहना, रिसफल करना है, किसको इंडक्ट करना है, ये मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव होता है, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए यह येदियुरप्पा जी को निर्णय करना है और वह बातचीत करके करेंगे। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರೀಶಫಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನು ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, JDS ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೂ ಒದಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೈತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಹರೀಶ್, TV9 ನವದೆಹಲಿ.